नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, 9 साल पहले विजयदशमी से शुरू हुआ पीएम मोदी के मन की बात का सफर 100वें पड़ाव पार कर गया है। जिस रेडियो को मनोरंजन का जरिया समझा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे क्रांति के माध्यम में बदल दिया। क्रांति भी ऐसी जिसके साक्षी 100 करोड़ लोग बन गए। 23 करोड़ लोग तो जिसके नियमित श्रोता है। मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण को भव्य जश्न की तरह मनाया गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मन की बात की शानदार सेंचुरी। 3 अक्टूबर 2014 को दिव्यांगों पर पहला एपिसोड। 100वें एपिसोड में पीएम ने नायकों से फिर किया संवाद। संयुक्त राष्ट्र में 100वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। यूएन के ट्रस्टीशिप काउंसिल चैम्बर में सुना गया कार्यक्रम। न्यूयॉर्क, लंदन, कीव में हुआ विशेष प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड के जरिए देश और दुनिया के करोड़ों लोगों तक सद्भावना का संदेश पहुंचाया। ये एपिसोड टीवी चैनल्स, निजी रेडियो स्टेशंस और सामुदायिक रेडियो समेत 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में मौजूद ये हेडक्वार्टर पर भी 100वां एपिसोड सुना गया। उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी से शुरू हुआ ये त्योहार हर महीने हम मनाते हैं। मन की बात सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये उनके लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं, प्रसाद की थाल लाते हैं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल जैसा ही है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। 100 करोड़ लोग सुन चुके हैं मोदी के मन की बात। 23 करोड़ लोग रेगुलर श्रोता हैं। 17.4% लोगों ने मन की बात को रेडियो पर सुना। 44.7% ने टीवी पर देखी मन की बात। तो 37.6% लोग मोबाइल पर सुनते हैं मन की बात। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण किया जाता है। जिक्र करते नजर आए। प्रसार भारती द्वारा कराई गई स्टडी में IIM रोहतक ने ये खुलासे किए हैं। देश विदेश में इस कद्र लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद भावुक नाता है। ये रिश्ता उन श्रोताओं की वजह से है जो लगातार उन्हें पत्र लिखते हैं। 100वें एपिसोड की शुरुआत में पीएम मोदी इन तमाम चिट्ठियों का जिक्र करते नजर आए। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं। तो मन की बात से पीएम मोदी के इस गहरे रिश्ते ने भारत में कई बड़े सकारात्मक बदलाव किए।
नतीजन देश से लेकर दुनिया भर के दिग्गजों ने इस मौके पर अपने संदेश दिए। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100वें एपिसोड के लिए बधाई दी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, महिलाओं के विकास के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन पटनायक ने पूरी बीच पर पीएम मोदी की सैंड आर्ट बनाई। 100 एपिसोड पूरे होने पर पुष्कर सिंह धामी ने किया मोदी का अभिनंदन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के दावनगेरे में सुना कार्यक्रम। अमित शाह ने मुंबई के विले पार्ले में सुनी मन की बात। सीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पल में सुना ये रेडियो कार्यक्रम। राजनाथ सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में सुना कार्यक्रम। दिल्ली की 28 जगहों पर अल्पसंख्यक बने 100वें एपिसोड के श्रोता। मध्य प्रदेश राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ सीएम शिवराज भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी ध्यान से सुनी मन की बात। यूनेस्को की डीजी तो देश के काबिल नागरिकों के साथ ही मन की बात के जरिए यूनेस्को ऑड्रे अजोले ने भी अपना संदेश साझा किया। यूनेस्को की महानिदेशक ने मन की बात के 100वें एपिसोड की शानदार यात्रा के लिए न सिर्फ देशवासियों को बधाई दी, बल्कि भारत में शिक्षा और संस्कृति संरक्षण पर भी सवाल पूछे। Dear Prime Minister, on behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रसारण के 100वें एपिसोड में भाग लेने के लिए यूनेस्को प्रमुख को धन्यवाद दिया और उनके सवाल का भी जवाब दिया। I am happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I am also happy that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपके ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। बहरहाल रेडियो, जिसे पहले मनोरंजन का जरिया माना जाता था, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी रेडियो के जरिए मन की बात का जो सफर शुरू किया, आज वो देश के साथ साथ पूरी दुनिया में सद्भाव, न्याय और विकास की महान प्रेरणा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की जीवंतता का श्रेय उन नायकों को दिया जिनकी कहानियों को मिसाल बनाकर उन्होंने देशवासियों के सामने पेश किया। 100वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐसे ही कई लोगों से दोबारा बातचीत की और इस बातचीत में सामने आया कि मन की बात ने इनकी जिंदगी को भी एक नए आयाम तक पहुंचा दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 100वें एपिसोड में याद किया मन की बात का अतीत। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को जीवंत बनाने वाले नायकों से की बात। नायकों के जीवन से बाकी लोगों को प्रेरणा लेने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने 100वें एपिसोड में मन की बात के अतीत को याद किया। मन की बात का 100वां एपिसोड है। पीएम मोदी ने इस दौरान उन लोगों से दोबारा बात की जो अपने खास काम की वजह से पहले ही मन की बात का हिस्सा बन चुके थे। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने अपने काम के जरिए इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया, वो सच्चे नायक हैं। इसलिए 100वें एपिसोड में उनसे दोबारा बातचीत कर उनकी यात्रा को जाना जा रहा है ताकि देशवासी उससे प्रेरणा ले सके। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम
एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जाने। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के सुनील जागलान ऐसे नायक ही रहे जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए दोबारा बात की। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया। हरियाणा में लिंग अनुपात ज्यादा होने की वजह से पीएम पर सुनील के कैंपेन का असर पड़ा। सुनील जागलान के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन को प्रधानमंत्री ने मन की बात में शामिल किया। सुनील जागलान ने 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने सबसे पहले 28 जून 2015 को मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 4 बार मन की बात कार्यक्रमों में इस अभियान को प्रचारित किया। 13 नवंबर 2015 को पीएम ने इंग्लैंड में बसे भारतीयों से सेल्फी विद डॉटर से जुड़ने का आह्वान किया। 27 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने यूएस के सिलिकॉन वैली में सेल्फी विद डॉटर से भाषण का आगाज किया। सेल्फी विद डॉटर ग्लोबल कैंपेन बन गया। हरियाणा के लिंग अनुपात में सुधार हुआ। सुनील जागलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमोटर प्रदीप सांगवान ऐसे ही देशवासियों में से एक हैं जिनके काम को प्रधानमंत्री ने सच्ची साधना करार दिया। पीएम मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रदीप सांगवान से बात की। पीएम की हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संस्थापक से मन की बात में दोबारा बात हुई। टीम के साथ प्रदीप हिमालय की तलहटी से गैर बायोडिग्रेडेबल के कचरे को साफ करते हैं। 2016 से अब तक हिमालय से कई टन कचरा साफ कर चुके हैं प्रदीप सांगवान। 27 दिसंबर 2020 को पीएम ने मन की बात में पहली बार प्रदीप का जिक्र किया। हताशा में हिमालय की स्वच्छता का अभियान छोड़ने जा रहे प्रदीप में नई हिम्मत आई। नई शुरुआत में कई लोग अभियान से जुड़े और बड़े स्तर पर हिमालय की सफाई की गई। 2020 के बाद 5 साल के बराबर सफाई का काम 1 साल में ही होने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रदीप हिमालय पर सच्ची साधना कर रहे हैं। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के 100वें प्रसारण के दौरान जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद से बात की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के मंजूर अहमद ने पोपलार की लकड़ी से फूलों के बक्से बनाने शुरू किए। 2012 से मंजूर अहमद ने परिवार संग पेंसिल ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। उस समय मंजूर ने अपने काम के जरिए 15 स्थानीय लोगों को रोजगार दिया। मन की बात में जिक्र होने के बाद मंजूर अहमद का काम काफी बढ़ गया। आज उनके पेंसिल कारोबार में 100 स्थानीय लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आज मंजूर की सप्लाई की गई लकड़ी से बनी पेंसिलें 77 देशों में बेची जाती हैं।
जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मणिपुर के विजय शांति की चर्चा कर उनसे फोन पर बातचीत की। पीएम ने बताया कि विजय शांति कमल के फूल के रेशे से कपड़े बनाती है और कम समय में उन्होंने छोटे से व्यापार को बड़ा बना दिया। मन की बात कार्यक्रम में पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने विजय शांति से बात की थी और उनके काम की सराहना की थी। नमस्ते विजय शांति जी। हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. विजय शांति ने बताया कि काम की चर्चा मन की बात कार्यक्रम में होने के बाद उन्हें काफी फायदा हुआ। कई महिलाएं उनके साथ व्यापार में जुड़ गईं और काफी कम समय में उनका व्यापार बड़ा हो गया। विजय शांति ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की सोच से प्रभावित होकर उन्होंने ये काम शुरू किया था। पीएम ने विजय शांति को वोकल फॉर लोकल से लोकल फॉर ग्लोबल तक अपने व्यापार को पहुंचाने की चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना, कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और उन्हें खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आम नागरिकों के साथ बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को भी बड़ी सीख देती है। 100वें एपिसोड के प्रसारण के दौरान हजारों जगहों पर तमाम भारतीय बड़े चाव से मन की बात को सुनते नजर आए। कार्यक्रम को सुनकर के क्या प्रतिक्रिया रही है सबकी, आपको सुनवाते हैं। पॉजिटिविटी है मन की बात की स्पिरिट और करंट। सो मैं बहुत ही आई एम वेरी इम्पैक्टेड, प्रभावित हूं मैं और आज बहुत ही हम्बल फील कर रही हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात की शताब्दीवीं एपिसोड के जरिए हमारे समक्ष रहे। विश्व भर में शायद किसी भी जननेता ने ऐसे नए विचारधारा के साथ देश की जनता के साथ जुड़ने का अभियान शुरू किया हो जैसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मन की बात आज देश नहीं दुनिया भर में भी इसको प्रसारित किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिसको युवाओं के 62% युवा मन की बात को सुनते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने कभी ना कभी मन की बात को सुना है और इससे लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है। लोगों में सामाजिक जो दूरियां थी पहले उसमें नजदीकियां बनी है, भाईचारा बढ़ा है। लोगों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभाने का काम किया है। ये सब IIM रोहतक के सर्वेक्षण में सामने आया। ये अपने आप में दिखता है कि मोदी जी की मन की बात अब जन जन की बात भी है तो लोगों के दिलों को छूने का बात भी है। मन की बात एक सामाजिक आंदोलन बन गई है, एक जन क्रांति बन गई है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ
देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से, और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए हैं। एक इंस्पिरेशन महसूस हुई कि एक व्यक्ति, एक लीडर अगर वो सही मार्गदर्शन दिखाए हम सभी को और हमारी जनता को, तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। और आज के एपिसोड में खास करके जब मोदी जी बोल रहे थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प की है, अगर हम देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को लगता है कि मन की बात यानी कि प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो लोगों की मन की बात भी सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं। हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे कि कितने ऐसे स्टार्टअप बिजनेस थे, कितने ऐसे सोशल वर्कर्स थे जिनको फ़ायदा हुआ है इससे। जो इतने बड़े लीडर हैं वो कुछ कह रहे हैं, और जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहाँ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज़म है वो लोगों तक ला रहे हैं, और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है। और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। जो भी हिस्टोरिकली सबसे ग्रेटेस्ट लीडर्स, सबसे पॉपुलर लीडर्स रहे हैं, चाहे वो किंग्स हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हों, वो हमेशा लोगों के साथ कनेक्टेड रहे। एंड आई थिंक ये इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसका कनेक्शन इतना डीप है। आई थिंक अपने मन की बात कह पाना, लोगों की बातें सुनना, अपनी बात उन तक पहुंचा पाना, इससे ज़्यादा डीप कनेक्शन शायद नहीं हो सकता। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ा रहा है। बुलेट ट्रेन पर भी जोर शोर से काम की बात चल रही है, और इनके साथ दूसरी ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच साल के आखिर तक दौड़ने वाली एक ऐसी ट्रेन के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो अपने रोमांचक सफर में बाकी सभी रेलगाड़ियों को पीछे छोड़ देगी। दरअसल जर्मनी के बाद इस ट्रेन को चलाने वाला भारत दूसरा देश होगा। देखिए हवा से चलने वाली ट्रेन पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भूल जाएंगे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। भारतीय रेलवे लगातार विस्तार कर रहा है। वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है। इस बीच साल के आखिरी तक ऐसी ट्रेन चलने वाली है जिसे देखकर आप बाकी रेलगाड़ियों को भूल जाएंगे। हवा यानी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दिसंबर 2023 से रफ्तार भरेगी। दरअसल इनिशिएटिव्स को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होने के बाद रेल से सफर का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आखिर क्या है हाइड्रोजन ट्रेन? इस ट्रेन में 4 कोच होंगे। हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को हाइड्रेल भी कहते हैं। इसमें डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से बिजली पैदा होती है। इस बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में होता है। इस ट्रेन के चलने से प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में ये ट्रेन फिलहाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कपूरथला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। अब आपको उन रेलवे रूट्स के बारे में बताते हैं जहां हाइड्रोजन ट्रेन रफ्तार भरेगी। हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा बागई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया रूट पर ये ट्रेन दौड़ेगी। बता दें हाइड्रोजन ट्रेन डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी है। डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का खर्च 27% ज्यादा रहेगा। हाइड्रोजन ट्रेनों को सबसे पहले जर्मनी में चलाया गया था।
फ्रांस की कंपनी एस्टॉम ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की थी। वहीं जर्मनी के बाद अब भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।